हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि अब रिटन क्लास की शुरुआत हो चुकी है। तो रिटन क्लास में अपन सबसे पहले अब जीके पढ़ रहे हैं। जीके का इम्पोर्टेंस है। जीके का 15 नंबर आएंगे, तो 15 क्वेश्चन जो आएंगे वो 30 नंबर के। तो उसमें जीके में अपन सबसे पहले भूगोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अपन भूगोल पढ़ेंगे। तो भूगोल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि अधिकतर जो आर्मी के क्वेश्चन है, जो पुराने पेपर है, मैं आपको अभी थोड़े टाइम बाद पुराने पेपर सॉल्व करवाऊंगा। उसमें दिखाऊंगा पुराने जो पेपर है उसकी स्लाइड्स पूरी तरीके से। तो उसमें आप देखिएगा कि एक ज्योग्राफी का जो वेटेज है भूगोल बहुत ज़्यादा नंबर से पूछा गया है। तो आप बिल्कुल इसमें अभी आज अपन भारत का परिचय स्टार्ट कर रहे हैं। तो भारत के परिचय पे ही 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि भारत का परिचय अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस चीज़ रखता है। इसमें आपको मिलेगा कि कौन सी बाउंड्री कहाँ टच हो रही है। जैसे कि यहाँ पर बाउंड्री पाकिस्तान का फ्लैग लगा है, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इधर नीचे श्रीलंका, मालदीव्स। तो ये सब चीज़ें आपको बाउंड्री खासकर ज़्यादातर पूछी जाती है आर्मी की जीडी एग्ज़ाम्स में। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले यह क्लास फर्स्ट है, ठीक है, ये क्लास फर्स्ट है। इसके बाद हर क्लास पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा ताकि आपको ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी, और प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दी जाएगी। अपन क्लास फर्स्ट में अपन चलते हैं। देखिए ये भारत का मैप है, ठीक है। आप जहाँ जहाँ बर्फ़ रहती है हल्की हल्की, जहाँ जहाँ रहता है ये उस टाइप से है। इसमें बहुत सारे मैप्स और अपन ने ये यूज़ करे हैं ताकि आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि आप उसको देख रहे हैं। तो जितना आप देखेंगे ना मैप को, आपको उतनी अच्छे से याद होगा। इसलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए स्टार्टिंग होती है, तो शुरुआत होती है भारत के नामों से, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि भारत के नाम भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, ये हर कोई जानता है। पर कुछ नाम जो है वो बहुत पुराने हैं और कुछ तो पुराणों में हैं। तो जो नाम बहुत सारे जने नहीं जानते, एग्जाम में वही पूछा जाएगा। जैसे कि जम्बूद्वीप और आर्यव्रत, ठीक है, ये 2 नाम भी भारत के हैं, ठीक है। तो आप आर्यव्रत और जम्बूद्वीप को खासकर याद रखे हैं, ठीक है। एक तो ये नाम है आर्यव्रत और एक है जम्बूद्वीप, ये इसका अलग से नाम है। पर एक बात सुनिएगा, जब भारत का संविधान बना था तो भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 1 है, सबसे पहला अनुच्छेद, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया और भारत उसी का लोग है। मतलब जो कानूनी रूप से है ना, वो इंडिया भारत अर्थात इंडिया को इम्पोर्टेंस दी जाती है। मतलब कानूनी रूप से तो ये नाम दोनों है, यही यूज़ होंगे जब भी कानून के डॉक्यूमेंट बनेंगे। पर पुराने वर्षों में आर्यभट्ट और जम्बूद्वीप बोला जाता है। इसके बाद अगले नंबर है, देखिए भारत का मैप मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भारत का मैप में एक लाइन उसकी ये थी कि जो ये यहाँ पर पानी है, यहाँ पर क्या है? अरब सागर। ठीक है, ये क्या है? अरब सागर। यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी। देखिए आप सब आसानी से धैर्य से इस क्लास में सुनते जाइएगा। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, बस सुनते जाइएगा। आपको ये चीज़ रिवाइज करवा के मैं यहीं याद करवा दूंगा। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, देन उसके बाद है यहाँ पर हिंद महासागर, ठीक है। थोड़ा नीचे है, ये तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब इसके बाद क्या होगा कि अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, तो ये तीनों तरफ से इसने भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसलिए ये जो है ये जो एरिया है ये कहलाता है प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? पेनिनसुला। ये प्रायद्वीप भारत अपना पेनिनसुला। अब अपन चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे। जो उसने बोला था, क्या बोला था उन्होंने कि भारत की विशालता, भारत इतना बड़ा है एशिया में, उसकी विशालता को देखते और तीनों तरफ से समुद्र होने के कारण उसे उपमहाद्वीप बोला गया है, ठीक है। उपमहाद्वीप क्यों बोला गया है? महाद्वीप होता है एक, पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है, तो ऐसे महाद्वीप को आधा कर देंगे मतलब उपमहाद्वीप। तो वो भारत को बोला गया है क्योंकि वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और उसकी साइज को देखकर वो इतना बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए इसे उपमहाद्वीप कहा गया है और इसे प्रायद्वीप भारत कहा गया है। इसके बाद इसका नाम आर्यव्रत था।
राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। एक चीज़ ये चलती है कि भारत किस नाम पर पड़ा, मतलब पुराना भारत, तो राजा भरत थे, उनके नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, ये हो गई अपनी एक स्लाइड पूरा। और जैसा कि आपको बताया, भारत तथा इंडिया संविधान के अनुच्छेद 1 में ये उल्लेखित है, सिर्फ ये 2 नाम, बाकी पुराने नाम आर्यभट्ट और जम्बूद्वीप है। ठीक है, अब ये मैप है, ब्लैंक मैप है, मैंने आपके लिए ब्लैंक मैप रखा है ताकि मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें बता सकूँ। देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन क्या शो कर रही है, देखिए आपको है ना कुछ चीज़ें एकदम ऐसे रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक होता है अक्षांश, इंग्लिश में इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, नहीं इसको बोलेंगे लेटीट्यूड, लेटीट्यूड, और होता है देशांतर, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो भारत के आपके लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड याद करने पड़ेंगे, पर आपको इसको याद करने में दिक्कत आएगी। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, आपको आएगी दिक्कत। क्यों आएगी? क्योंकि अगर आपको इसको समझना है तो आपको पहले भारत, पूरे विश्व के जो अक्षांश और देशांतर लाइनें क्यों खींची गई, कहाँ पर खींची गई, कहाँ से शुरुआत करी, यह समझना पड़ेगा। तो या तो मैं आपको एक अभी ज़रा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ, ठीक है, और इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। 2 चीज़ हो जाएगी तो आपको इजी हो जाएगा। या फिर सिर्फ इसी पे भी एक वीडियो बन सकता है जो आपके एग्ज़ाम में तो बिल्कुल काम का नहीं है, हाँ आपको उसको इससे समझने में हेल्प मिलेगी। तो मैंने पुराने मेरे जो ज्योग्राफी पढ़ा है उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, पूरा एक लेक्चर इसी को समझाया है। तो आप अगर हो सके तो उसको देख लीजिएगा इतने टाइम में, जब तक मैं इसका नया वीडियो लाऊँ। बाकी अभी आप सिर्फ इसके भारत के अक्षांश और देशांतर, देखिए अक्षांश और देशांतर यूज़ क्यों करते हैं। मान लीजिए कि ये पूरा भारत है, ये पूरा विश्व है, मानना क्या ये तो है सही, ये पूरा विश्व है, इसमें यहाँ पर भारत की लोकेशन है, यहाँ पर भारत है। अब कोई एरोप्लेन यहाँ से उड़ा, ठीक है, अब उसको यहाँ पे जाना है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे कि सीधा चलता जाना, सीधा चलते जाना, ऐसा नहीं कहा जाएगा। अगर कोई यहाँ से उड़ा है तो उसको आप क्या बोलेंगे, यहाँ से उड़ा है, क्या बोलेंगे आप उसको कि सीधे चलते जाना या लेफ़्ट राइट, ऐसा नहीं होगा। यहाँ का बिल्कुल अपने को एक जगह पता होनी चाहिए, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने क्या करा कि पूरी पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं मान ली है, ठीक है, ऐसी रेखाएं मान ली है। जैसे कि अपन रेखा मान लेते हैं, मान लीजिए हम उज्जैन में हैं, ठीक है, तो एक रेखा अपन ने मान ली कि ये नानाखेड़ा है, और इसी की सीध में अपन इसका मैप देख के अपन मान लेते हैं कि फ्रीगंज आएगा, फ्रीगंज के बाद अपना मक्सी रोड आएगा। ये ऐसी अपन एक सीधी लाइन खींच लेते हैं, अपन ने मान ली है। तो उसके बीच जो जो भी आएगा उसको एक नंबर दे दिया अपन ने, उसके बीच में जो जो कॉलोनी आएगी। तो ऐसे ही साइंटिस्टों ने करा है कि एक सीधी लाइन खींच ली है ये जो पूरी पृथ्वी ना उसके बीचों बीच से। तो इसके बीच जो जो भी देश आए हैं उनको उन्होंने मैप के थ्रू लिख लिया और बता दिया, और उनको बोल दिया कि आप सब 0 डिग्री पे आते हैं, ठीक है, आप ये देश 0 डिग्री पे आते हैं। फिर इन्होंने ऐसे 0 डिग्री करा, फिर उसके बाद 1 डिग्री, ठीक है, फिर 1 डिग्री पे जो जो देश आते हैं उनको बोल दिया आप 1 डिग्री पे आते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे है ना, तो वो भी अभी अपन कर लेंगे, एग्जैक्ट पता कर लेंगे कहाँ बात है। फिर ये 2 डिग्री पे आते हैं। अब इस 1 डिग्री से 2 डिग्री और 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में किलोमीटर में कितना अंतर है, किलोमीटर में है 111 किलोमीटर, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो 111 किलोमीटर वो अब किलोमीटर में चेक करेंगे। यहाँ तक उन्होंने चेक कर लिया, अगर कोई देश बीच में है तो यहाँ से वो चेक करेंगे कि वो कितने किलोमीटर ऊपर है। तो उस देश को खुद को ये दिया जाता है कि आप खुद आप चेक करिए कि आप इस लाइन से कितना ऊपर है। तो वो जाते हुए चेक करते हैं कि हाँ हम यहाँ पर 70 किलोमीटर ऊपर है, क्योंकि पूरा डिस्टेंस तो 111 किलोमीटर का है। तो ऐसे फिर वो बोल देंगे कि 1 डिग्री 70 किलोमीटर पे आपका देश है। तो ऐसे करते करते यहाँ पर 90 लाइनें हैं, यहाँ पोल आ जाएगा, नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, और ऐसे करते करते इधर भी 90 लाइनें हैं, यहाँ जाएगा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ऐसे ही फिर एक समय के लिए रेखा खींची गई, इसको देशांतर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो समय के लिए रेखाएं खींची गई ना, ये क्या है, बिल्कुल समांतर है, पर ये
कहीं से छोटी बड़ी है। तो ऐसे ही भारत को भी कुछ लाइनें मिली है। तो भारत ये यहाँ से चालू होगा, ये है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। भारत यहाँ से चालू होगा, ठीक है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट और ये भारत की अक्षांशीय विस्तार है। अब इस लाइन के ऊपर जो 0 डिग्री की थी, ऊपर जो भी होगा वो उत्तरी गोलार्ध में कहलाएगा। ये पूरे गोलार्ध है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, नीचे दक्षिणी गोलार्ध में। वैसे ये जो मानक समय रेखा है, इसके इधर जो भी होगा ये पूर्व दिशा है, तो ये पूर्वी गोलार्ध में और ये पश्चिमी गोलार्ध में। तो भारत जो है वो जो मुख्य भूमि है, जहाँ केरल राज्य है, जैसा आपको दिख रहा है, ये चालू होता 8-4 से। किंतु भारत तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह वो भी भारत का है और वो और नीचे है, भारत की इस भूमि से भी नीचे, तो वो चालू हो जाता है 6-4 से, 6 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, ये जो बीच के देश रहते हैं ना, जैसे कि ये 8 डिग्री 4 मिनट, तो ये उसको, ये जो 4 मिनट ये उसको शो करते हैं कि इससे थोड़ा सा ऊपर है, 8 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर है, 8 डिग्री यहाँ का ही है, तो ये उसके ऊपर है, ठीक है। अब भारत यहाँ से 4 चालू होता है तो कहाँ तक जाता है, 8-4 से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और ऐसे देशांतर में भारत कहाँ तक जाता है, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो ये भारत की एग्जैक्ट लोकेशन हो गई, ठीक है। अब इसमें भी और फिर लाइनें हैं और फिर वो है, वो अपने को याद नहीं करना है, पर जब किसी को एग्जैक्ट जगह चाहिए बिल्कुल कि वहाँ पहुँचना है, ये बिंदु, इसी बिंदु पे पहुँचना है, तो उसका बिल्कुल यहाँ पर सटीक लोकेशन पता चलेगा। ये दोनों लाइनें क्रॉस करेगी ना, तो ये कौन से नंबर की लाइन क्रॉस करी और ये कौन से नंबर की लाइन क्रॉस करी, जहाँ ये 2 नंबर लाइन की क्रॉस करी वहाँ जाना है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा, दुनिया के भले किसी भी कोने पे होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें मैं आपको, देखिए ये 0 डिग्री लाइन थी, ठीक है, मैं एक मिनट इसको, देखिए ये 0 डिग्री लाइन थी। अब 0 डिग्री लाइन पे अब मैंने बोला था 1, 2, 3 डिग्री ऊपर तक जाना है, तो यहाँ पर आइए एक 23.5 डिग्री की, और यहाँ पर भी आती है नीचे भी 23.5 डिग्री। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, बस छोटा सा इसका एक कारण है, आप वो सुन लीजिए। क्योंकि सूरज की किरणें इस पर, इनके बीच में ही चलती है। अब ये इसका क्या किरण है, क्या कारण है, मैं इसको आपको बताऊंगा जब सोलर सिस्टम पढ़ेंगे ना अपन, सौर मंडल, तब मैं इसको आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा। पर अभी आप जान लीजिए कि ये बस 23 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब इसके बीच ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है 23.5, जो लाइनें भारत के बीच से गुजरती है, कौन सी लाइन, 23.5 डिग्री है, 23 डिग्री एंड हाफ, कौन सी है ये, उत्तरी अक्षांश, इसको उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, ठीक है। ये भी उत्तरी अक्षांश है, ये भी उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि ये गोलार्ध में ऊपर की साइड आती है 0 डिग्री से, और ये पूर्वी देशांतर, तो ये भी पूर्वी देशांतर है, और ये 25 मिनट ये भी पूर्वी देशांतर है, ठीक है। क्योंकि ये जो मानक समय रेखा इसके इधर है और इधर पूर्व में है, उधर पश्चिम में, अपन भारत पूर्व में है, ये यहाँ पर है भारत की लोकेशन, इसलिए ये इसका बनता है। अब ये जो 23.5 डिग्री वाली लाइन है, ये अब जो ये वाली लाइन है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। ऊपर जो है इस गोले में, पृथ्वी के गोले में, ये जो है ये कर्क है, और ये नीचे जो है मकर है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे, और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये जो है कर्क रेखा, ये भारत के बीच से गुजर रही है और कितने राज्यों को ले रही है, 8 राज्य, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखिए इंटर हुई है गुजरात में, हल्का सा राजस्थान का एक कोना पकड़ा इसने, फिर मध्य प्रदेश पूरा लिया, उसके बाद आ गई छत्तीसगढ़ में, ये देखिए हल्का सा ये छत्तीसगढ़ का इलाका है, इसमें ले लिया छत्तीसगढ़ को,
ठीक है। उसके बाद इसने लिया झारखंड में, झारखंड से लिया पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल से लिया त्रिपुरा में, मिजोरम से बाहर हो गई, ये त्रिपुरा मिजोरम और ये बाहर हो गई। ये क्या हुआ, थोड़ा सा लाइन थोड़ी सी ये कट हो गई। देखो मैं यहाँ पे राज्य करके बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखिए इस मैप में ये अपना नागालैंड भी कट गया है, मणिपुर भी कट गया है, ठीक है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर है गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर है एमपी, फिर ये जो है ये है छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर कौन सा है झारखंड, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर ये है त्रिपुरा है। ध्यान रखिएगा त्रिपुरा जो राज्य है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, नाम ही त्रिपुरा है, मतलब तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये मिजोरम। तो ये 8 राज्य है जो 23.5 डिग्री को काटते हैं। अपने 23.5 डिग्री को क्यों लिया, क्योंकि स्पेशल है थोड़ी, इसलिए इसका देखा कि ये काम, बाकी भी बहुत सारी पर उससे अपने को मतलब नहीं। अब सेम ऐसा ही इसमें भी। अब ये जो लाइन है ये कौन सी है, भारत की मानक समय रेखा, ठीक है। क्यों, अपने पूर्वी देशांतर पढ़े थे 68 7 97 25, तो 68 7 से आगे आते 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 लाइनें बढ़ती 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 यहाँ पर कौन सी आ गई 82.5 डिग्री, ठीक है। ये प्रॉपर कहाँ से गुजरती है, नैनी, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और इसको क्या कहा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा इसको कहा जाता है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन इसमें बना, क्या ये कितने राज्यों से गुजरती, सेम इसका भी बनेगा। इसमें एक राज्य उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन सा, यूपी, फिर एमपी, फिर सीजे मतलब छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश एपी, 5 राज्य, ठीक है। 8 राज्य ऐसे, 5 राज्य ऐसे, दोनों को एक दूसरे को कहाँ पर काटती है, ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है। 5 राज्य खड़े में, 8 राज्य आड़े में, बस इससे ज़्यादा याद नहीं रखना आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब कुछ फॉर्मल बातें, ठीक है, जो भारत के सिंपल उसका परिचय देती है, भारत का, अपन के भारत का, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब जब इसमें अपन एक मैप ले लेते हैं, क्या बोला उसने, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अभी बना है जम्मू एंड कश्मीर, ये लद्दाख है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है, जम्मू एंड कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, ठीक है। आपको लोकेशन में बताता हुआ चलता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए इसमें अपन देख लेते हैं, ये जो है द्वीपों का समूह, ये लक्षद्वीप कहलाएगा, ये अंडमान निकोबार कहलाएगा, ठीक है। तो लक्षद्वीप सबसे छोटा, और ये मैप पुराना है, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। अब भारत का राज्य आ गया, केंद्र शासित प्रदेश ने पूछा, राज्य पूछा, ठीक है। भारत में राज्य कितने हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 8, ठीक है। ये नया अपडेट है, इसको आप याद रखिएगा 28 8 से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, और सबसे छोटा कौन सा है, गोवा, ठीक है। फिर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से मतलब कहाँ कितने लोग रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, सिक्किम में सबसे कम लोग रहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। अब पहला
एरिया वाइज पूछा था, मतलब क्षेत्रफल में। अब जनसंख्या की दृष्टि से पूछा था। जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली में कितने लोग रहते हैं आपको पता ही है। उसके बाद जनसंख्या भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप लोगों को रहने के हिसाब से छोटा है और एरिया भी उसका छोटा है। तो ये बात हो गई। अब मैं इसको आपको थोड़ा मैप में बता देता हूँ। कहाँ है मैप? इसमें ही देख लीजिए। इसको अपन क्लीन कर लेते हैं ताकि ये हो गया। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से पहले अपन एरिया वाइज देख लेते हैं। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। सबसे छोटा लक्षद्वीप, जहाँ क्षेत्रफल कम है। फिर उसके बाद ये केंद्र शासित प्रदेश निपटा लेते अपन। सबसे बड़ा, सबसे छोटा। फिर जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा ये है दिल्ली। क्या है ये? दिल्ली। केंद्र सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर जनसंख्या कम रहती है वो भी लक्षद्वीप। यहाँ जगह भी कम है और इंसान तो बहुत ही कम है। उसके बाद अब राज्यों पे आ जाते हैं। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, ठीक है। सबसे छोटा राज्य दिख भी नहीं रहा इतना छोटा, देखो महाराष्ट्र कर्नाटक के बॉर्डर पे, क्या नाम है? गोवा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या का है, सब जानते हैं, यूपी में बहुत जनसंख्या है। और सबसे कम जनसंख्या ये जो सिक्किम है, ठीक है, इसमें है, ठीक है। सबसे छोटा सिक्किम में है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या। ये हो गया अपना राज्य बड़ा छोटा केंद्र शासित प्रदेश। अब अपन चलते हैं अपने, हो गया ये पूरी स्लाइड अपनी कंप्लीट हुई। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए इस स्लाइड में आपको पहले छोटा, आपको मैं थोड़ा जूम करके अभी बता दूंगा, ठीक है। पहले छोटे में देख लीजिए। इसमें आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन ऑलवेज, आपको मतलब बहुत ही अच्छी जो है इन्फॉर्मेशन वो लिख रखी है ऑलरेडी, तो आपको खाली उसको पढ़ना है। देखिए यहाँ से चालू होता है और यहाँ तक है पाकिस्तान, ठीक है। ये भारत का मैप है, आपको पता चल रहा है। अब भारत के मैप में दिशाओं का बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी दिशा किधर है। तो अपन क्या करेंगे, जब भी आपको भी कन्फ्यूज़न हो तो आपके सामने ऐसा मैप रहेगा तो उसके सामने ऐसे खड़े हो जाना। उसके बाद सीधे हाथ की तरफ आपकी कॉपी में भी आप खोलोगे ना तो आपके सामने मैप रहेगा ना, तो आपका जस्ट सीधे हाथ की तरफ हमेशा क्या रहेगा? पूर्व। ये पूर्व हो गया। अब पूर्व इधर हो गया तो पश्चिम तो और कहीं हो ही नहीं सकता, ये पश्चिम उसकी उल्टी दिशा में ही होगा, ठीक है। ये हो गया। अब ऊपर आपको हमेशा मान लेना, ऊपर मतलब उत्तर, तो ये हो गया उत्तर। बस बचा क्या? दक्षिण। ये काम खत्म। अब जब आपको दिशा पता चल गई तो अब आपको इसमें दूसरे देश कहाँ कहाँ है वो पता करना है, ठीक है। देखिए आपको पता है कि ये गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरफ कौन सी, किस देश की सीमा लगती है? पाकिस्तान की, ठीक है। फिर भारत से छोटी सी एक सीमा लगती है अफगानिस्तान देश की, ठीक है। पर ये जो एरिया है ये पीओके कहलाता है, इतना सा टुकड़ा। पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने जो कश्मीर घेर रखा है उसको बोलते हैं पीओके। तो इतना जो टुकड़ा है ये पाकिस्तान ने घेर रखा है, इसको पीओके बोलेंगे। और सेम ऐसा ही इधर चीन ने भी घेर रखा है तो इसको बोलेंगे अक्साई चीन, ठीक है। दोनों पड़ोसी बदमाश है, इनको सही कर रहे हैं अपन, ठीक है। आप भी बन जाएंगे तो आपको भी इनको सही करना है, ठीक है। अब पाकिस्तान हो गया। अब इधर अफगानिस्तान है जिसकी मात्र 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, ठीक है। अभी शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर था पीओके और यहाँ था अक्साई चीन, दो चीज़ हो गई। डायरेक्शन आपको पता ही है, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और नीचे दक्षिण, ठीक है। इधर पाकिस्तान है, इधर लग जाएगा अफगानिस्तान। पर अब अफगानिस्तान अपने से टच नहीं होता क्योंकि वो पीओके वालों, जो ये पीओके का एरिया है
इससे टच होता है, मतलब पाकिस्तान ही टच करता है। पर अगर अपन पीओके ले लेंगे, ये पूरा भारत अपना कर लेंगे अपन किस दिन, तो तब वापस अफगानिस्तान टच होने लग जाएगा। तो एक पाकिस्तान हो गया, एक अफगानिस्तान हो गया, फिर इधर लगेगा, यहाँ से ऊपर से चीन चालू हो जाएगा। ठीक है, चीन वहाँ से चालू होगा तो इस बिंदु तक चीन रहेगा, बहुत बड़ी बाउंड्री है। ठीक है, उसके बाद चीन के नीचे ये दो देश रहते हैं, क्या नाम है इनका, नेपाल और भूटान। ठीक है, ये इनका, ये नेपाल का एरिया हो गया, ये भूटान का एरिया होगा। उसके बाद यहाँ होता है म्यांमार देश, मतलब इधर से चालू हो जाता है तो हाँ इधर तक रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ चालू हो जाता है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश की सीमा है, ये हो गया बांग्लादेश, ये म्यांमार। अब त्रिपुरा देखो, मैंने आपको बोला था 3 तरफ से घिर गया बांग्लादेश से, तो ऐसा राज्य जो तीनों तरफ से बांग्ला किसी और देश से घिरा हुआ है वो त्रिपुरा है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में। ये हो गई भारत के कौन कौन से देश, तो 7 देश भारत के जो है वो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं दूसरे देश भारत की सीमा से। ठीक है, एक पाकिस्तान, 1 2 3, ये चौथा, 5वां, ये छठा, ये 7वां। 7 देश है जो भूमि से जुड़े हुए अपन, मतलब उनके अपन उससे आ जा सकते हैं बस ट्रेन से। ठीक है, 7 राज्य जो है, 7 देश जो है वो भारत की सीमा से जमीन से जुड़े हुए, मतलब यहाँ पर आ जा सकते हैं। किंतु जो सिर्फ पानी से जुड़े हुए पड़ोसी देश है भारत के, वो है मालदीव, यहाँ पर नीचे है, और यहाँ पर है श्रीलंका, सब जानते हैं। मालदीव और श्रीलंका ऐसे अपने पड़ोसी देश है जहाँ सिर्फ समुद्र से, मतलब वहाँ पर जलीय सीमा लगती है और यहाँ पर स्थलीय सीमा लगती है, ये अपने पड़ोसी देश पे। किंतु अब पाकिस्तान में तो यहाँ तक है और ये आ गया अरब सागर, मतलब यहाँ तक पानी है, तो आप शिप के थ्रू भी जा सकते हैं, जहाज के थ्रू भी। तो पाकिस्तान जो है वो जलीय प्लस स्थलीय दोनों सीमा साझा करता है। ऐसे ही आप बांग्लादेश में भी जा सकते हैं दोनों साधनों से, और ऐसे ही आप म्यांमार से भी जा सकते हैं दोनों साधनों से। तो 3 देश है, कौन कौन से, पाकिस्तान एक हो गया, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा म्यांमार। ये 3 देश है जो जमीन से भी जुड़े हुए हैं और जल से भी जुड़े हुए हैं, तो इनका याद रखना। ठीक है, अब एक चीज़ ये पूछ लेता है कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है, तो ये आपको याद रखना है 32-14। ठीक है, 32-14 हमेशा याद रखना, 32-14 ऐसे याद रख लो आप किलोमीटर। 32-14 बोलोगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। और मैं आपको रिवाइज कराता रहूँगा, ये फोटो अपन हर स्लाइड में देखेंगे एक एक बार, ज्योग्राफी जब तक चलेगा हर बार देखेंगे। ठीक है, आप बोर हो जाओगे, किंतु अपन देखेंगे और मैं आपको इससे हल्का सा एक कुछ मिनट का हमेशा ऐसा बता दूंगा, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे कि 8 4 37 6 68 7 97 25, तो ये अपन हर स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद पूर्व से पश्चिम तक, सॉरी पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई देखेंगे, तो कितनी है, 29 33, 32-14 29 33, 32-14 29 33, 29 33 किलोमीटर। अब एक लास्ट उसमें टॉपिक में क्वेश्चन बचता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। ठीक है, अब भाई जहाँ तक आप नाप रहे हो वो आखिरी बिंदु क्या है, वो पूछता है कि इधर का आखिरी बिंदु क्या है, दक्षिण का आखिरी बिंदु क्या है, इधर का, और इधर का क्या है। ठीक है, तो इधर का तो आखिरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल। ठीक है, और इधर का जो होगा वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। किंतु अब अपन बात करेंगे भारत का अंतिम बिंदु दक्षिण वाला, दक्षिण की राज्य, तो वो तो फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लिखा भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है, वो इधर चला जाएगा। किंतु अब मुख्य भूमिका पूछेगा, वो ऐसा लगाएगा कि भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु यहाँ पर होगा कैप कैमोरिन, कन्याकुमारी में। ठीक है, कैप कैमोरिन, और ये इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। ऐसे ही पूर्व और पश्चिम का भी हो जाएगा। ठीक है, पूर्व का क्या हो जाएगा, किबितू, और जो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु। पश्चिम का क्या हो जाएगा, गोहरमोता, गोरमोता। इसको अलग अलग नाम से थोड़ा सा चेंज होता रहता है, गोरमोता, गोहरमोता। ये क्या है, गुजरात में है, वो सबसे पश्चिमी बिंदु है। बस इस स्लाइड में ये खत्म। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड नहीं, अपन ने ये कर लिया। अब भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये तो आपको मतलब भारत के राज्य और उसके राजधानियाँ बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको। आप पहले इस पे कर लीजिए, फिर मैं आपको मैप भी करवाता हूँ। देखो, हिमाचल प्रदेश की राजधानी,
अभी मैं आपको मैप पे भी हिमाचल प्रदेश बताऊंगा, उसकी राजधानी भी बताऊंगा। पहले यहाँ देख लीजिए, देखिए 2 राजधानी शिमला, ठीक है, ये ग्रीष्म मतलब गर्मी में, और जब ठंड चालू हो जाती है तब क्या हो जाती है, धर्मशाला, ठीक है। उसके बाद पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी खुद भी चंडीगढ़, क्यों, क्योंकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन वाला मामला है। पंजाब की भी चंडीगढ़, ऐसे कर लीजिए, दोनों की एक है, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़, चंडीगढ़ की भी खुद चंडीगढ़ ही है, आगे आपको पता चलेगा। उत्तराखंड की देहरादून, ये भी गर्म ठंडे का मौसम यहाँ पर भी है, ठंड में हो जाएगी इधर और गर्मी में हो जाएगी गैरसैंण। उत्तर प्रदेश लखनऊ, सबको पता है, राजस्थान जयपुर, ऐसे ही थोड़ा सा ये ब्लर वाला मामला दिख रहा होगा आपका, पर क्लियर हो जाएगा। देखिए गुजरात की गांधीनगर, आपको पता है गुजरात गांधीनगर, मध्य प्रदेश भोपाल, छत्तीसगढ़ रायपुर, बिहार पटना, झारखंड रांची, उड़ीसा भुवनेश्वर, महाराष्ट्र मुंबई, कर्नाटक बेंगलोर, केरल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, आंध्र प्रदेश ने तो अपनी इच्छा से जितनी रखना था सब रख ली है, कुरनूल रख ली, विशाखापट्टनम रख ली, अमरावती रख ली, पर इसकी फाइनल क्या हुई है, ये अमरावती को फाइनल करेगा, ठीक है। बाकी अभी इसने स्किप कर दी, मतलब अभी हटा दी है, अभी अमरावती को फाइनल करेगा, और तेलंगाना किसको करेगा, हैदराबाद को, तेलंगाना हैदराबाद। तेलंगाना हैदराबाद, ठीक है। पश्चिम बंगाल कलकत्ता, गोवा पणजी, सिक्किम गंगटोक। अब देखिए आप जब पूर्व में जाएंगे ना तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होने लग जाएगा, क्योंकि पूर्व में 7 जो राज्य हैं उनके नाम बहुत एक जैसे लगेंगे आपको, पर ठीक है, अपन अभी इसको मैप में करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिक्किम गंगटोक, असम नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलोंग। ये आपको याद करनी है एज इट इज, ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, बिल्कुल आ सकती है। देश की राज्य की राजधानी, ठीक है, भारत देश की राजधानी क्या है, दिल्ली, पता होगा सबको, ऐसे ही पूछ लिया था, ठीक है। मेघालय, इसके बाद आप केंद्र शासित प्रदेश, देखिए चंडीगढ़ की चंडीगढ़ हो गई, ये पेन समझा, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ 3 की राजधानी, पंजाब हरियाणा और कुछ चंडीगढ़ की, पुडुचेरी की पुडुचेरी खुद है, लक्षद्वीप कावरती, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली की नई दिल्ली, दादर नगर हवेली दमन दीव, देखो ये जोड़ दिया, दादर नगर हवेली अलग था, दमन दीव अलग था, पर सबको जोड़ के अब क्या कर दिया, एक कर दिया, और दमन इसकी राजधानी कर दी। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, यहाँ पर भी गर्म ठंडे का काम है, और लद्दाख की लेह, लद्दाख की इसमें कर देते हैं बस, ये लेह हो गई। ये स्लाइड भी कंप्लीट आपकी। उसके बाद अब जो मैंने आपको समझाया है उसी का ये है, आपको ये या तो PDF मिल जाएगा या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको ये PDF ये आप पढ़ने में काम आएगा। भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, 8,437 उत्तरी अक्षांश तथा 68,7 से 97,25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। ये जो मैंने आपको बताया वही है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,293, 32 लाख, इतना याद रखिए, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट नहीं पूछेगा। 32,87,293 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान। देखिए भारत से बड़े कितने देश है, 6 देश है, एरिया मतलब उनकी जगह के हिसाब से, ठीक है। तो भारत कौन से स्थान पे है, 7वें स्थान पर, किंतु भारत में जनसंख्या के हिसाब से भारत कौन से स्थान पे है, दूसरे स्थान पे, पहले चीन है, ठीक है। भारत से पहले 6 देश कौन कौन से हैं, एक है रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन और अमेरिका में थोड़ा वो रहता है, क्योंकि अमेरिका जो है विवादित क्षेत्र अगर काउंट कर लेता है तो उसमें अमेरिका हो जाता है, तो इसलिए अपन अमेरिका है। उसके बाद चौथे नंबर पे चीन मानेंगे, 5वें नंबर पे आपका ब्राज़ील है, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें नंबर पे भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। 82 डिग्री जो मैंने बोला था ना, भारत जहाँ से समय मानता है, देखिए भारत ये बीच का समय इसको लेता है, ये मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा। अभी इसी को देख लीजिए कि 82 पूर्वी देशांतर भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इसी दिशा से समय
देश का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। ठीक है, ये पूरा है, ये प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है, जो कि भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये आपको ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूँ मैं। ये मैप आपको काम आएगा। 12 कर्क रेखा जो मैंने आपको बताई थी 23.5 डिग्री के, भारत के लगभग 8 राज्यों से गुजरती है, उनके नाम है। ठीक है, फिर भारत का पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम 29-33, उत्तर दक्षिण 32-14, हिंद महासागर की ओर फैला जो महासागर शाखा और अरब सागर में, ये कोई काम की लाइन की नहीं है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 है। ठीक है, ये आप एक और चीज़ और देख लीजिए। देखिए मैंने आपको बोला था ना मैप काम आएगा, अभी काम आ गया। भारत की जहाँ ज़मीन है, देखो ये ज़मीन वाला हिस्सा, ये अलग ही दिख रहा है ज़मीन वाला हिस्सा। कहाँ तक ज़मीन वाला हिस्सा है भारत का? ये यहाँ तक। तो ये भारत की सीमा ये कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ठीक इसके आधी 7500 किलोमीटर भारत की क्या है? जलीय सीमा। ये भी भारत के टुकड़े हैं, तो इनके आसपास का जो जमीन के जल के छूरे हैं वो भी गिनेंगे। तो ये कितने हैं? 75 से 16, लगभग 7500, इसके आधा। अब सिर्फ ये वाला गिने कि मुख्य भूमि कितने किलोमीटर पे है, तो इसका उल्टा कर लेना, एक्सचेंज कर लेना, 6100 किलोमीटर। ये हो गई आपकी तीनों चीज़। कहाँ गया वो? ये रहा। और द्वीपों सहित ये आप पढ़ लेना, बिल्कुल इजी है, जो मैंने बताया वही है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ये बता सकता हूँ, अरुणाचल प्रदेश, गोहर मोती, इंदिरा फॉल, इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में, इंडोमान निकोबार द्वीप समूह का जो आखिरी है ग्रेट निकोबार, कार निकोबार के भी नीचे, उस पर बोलते हैं, उस पर है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब भारत एक दृष्टि में वही सिंपल सी चीज़ वापस आपको रिवाइज कराने के लिए बस मैंने ऐड करा है अलग अलग टाइप से। अब इसमें थोड़ा अलग टाइप से कुल साक्षरता, देखिए साक्षरता जो छोटी छोटी चीज़ें ये पढ़ लेना, 74%, मतलब 100 में से 74% लोग, 74 लोग, 100 में 74 लोग भारत में एजुकेटेड है, साक्षर है। कितने? 74, इसलिए उसका परसेंटेज 74 आया। नाम आर्यवर्त जम्बूद्वीप। कुल राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ये आपको पूरा बता दिया, 8 राज्य। ठीक है, ये आपको पूरी बता दी, पर आपको ये स्लाइड पढ़नी है। ये क्षेत्रफल वापस आ गया, ये है ना, आपको वापस पढ़ना है ताकि आपको जो रिवाइज हो ना वो यहीं पर याद हो जाए। इतनी सारी चीज़ें मैंने इसलिए गई। अभी क्या है कि थोड़ा टाइम का अभाव, इसलिए थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूँ मैं। अब ये बेसिक हर भारतीय को पता होना चाहिए और पता भी होगी। ठीक है, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु, ठीक है, जो हेरिटेज बोलेंगे उसको, हाथी को। राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, सबको पता है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राजभाषा हिंदी। देखिए राजभाषा ही है, ठीक है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राष्ट्रीय भाषा मतलब नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये राजभाषा है, ठीक से। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। हर आपको गजेटेड ऑफिसर मतलब जो अधिकारी लोग हैं उनके पास ये लिखा हुआ मिलेगा उनके आदमी से। राष्ट्रीय ध्वज ऑब्वियस है तिरंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा, गंगा को अपन बहुत पवित्र मानते हैं। और गंगा में एक जीव रहता है डॉल्फिन, उसको गंगेई डॉल्फिन बोलते हैं, तो वो अपने यहाँ जली जीव है, राष्ट्रीय जली जीव। उसके बाद लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुषों पे, मतलब 1000 पुरुष है तो सिर्फ 943 ही महिला हैं, स्त्री है। देखिए ये बहुत ही गलत, मतलब बहुत ही बेकार है। तो कम से कम बराबर होना चाहिए, उसी देश का विकास होता है, उसमें ये चीज़ बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए 943 ये बेकार है। इसलिए सरकार ने बहुत सारी लाडली लक्ष्मी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सारी स्कीम चला रखी है, ताकि ये जो खराब स्थिति से भारत गुजर रहा है, जहाँ लड़कियों की इतनी कमी है, मतलब महिलाओं की और बच्चों की, क्योंकि अगर ऐसे ही रहा तो वो जो देश है वो डेवलप्ड होने में उसको बहुत टाइम लगेगा, या फिर होगा भी नहीं कि अगर इसी हिसाब से चलता रहा। तो जनसंख्या घनत्व देखिए, जनसंख्या घनत्व 382 है प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 382। ठीक है, ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए एक और चीज़ आपको बता देता हूँ मैं फटाक से। ये मैंने आपको बताया था
देखिए, भारत पाकिस्तान की रेखा को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ, ठीक है। पर भारत बांग्लादेश की रेखा को भी रेड क्लिफ ही बोलेंगे। ये बहुत कम को पता है, बहुत कम लोग बताते हैं। ये भी रेड क्लिफ है और ये भी रेड क्लिफ ही है, ठीक है। अब भारत अफगानिस्तान से लगा है, वो कौन सी है? डूरंड। ये कौन सी है? रेड क्लिफ। और भारत और चीन के बीच कौन सी है? मैकमोहन, ठीक है। ये जिन जिन लोगों ने रेखा खिंचवाई उनके नाम पर है, तो ऐसा कोई स्पेशल काम नहीं है इसमें। तो यही रेखा बतानी आपको, मैकमोहन रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, भारत अफगानिस्तान डूरंड रेखा कहते हैं। अब मैंने आपको जो जलीय और वो बताई थी, वो समुद्र सीमा से 5 देश है, बांग्लादेश म्यांमार भी है। स्थलीय सीमा से 7 देश है, और भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा से लगे, जो दोनों से लगे हुए वो 3 हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत के सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा समझ। हाँ, एक और चीज़ समझ लीजिए, देखिए अब पूछता है कि सबसे ज़्यादा कौन से देश के साथ अपनी सीमा है, मतलब सबसे ज़्यादा जो सीमा पे तार लगे हुए हैं वो कौन सी देश के, मतलब सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किसकी है? तो वो ये है बांग्लादेश। कितनी? 40-96 किलोमीटर। आपको किलोमीटर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 40-96, बस याद रखना कि बांग्लादेश से अपन सबसे लंबी अपनी सीमा है, मतलब सबसे ज़्यादा अपने सैनिक बांग्लादेश में लगेंगे। पर बांग्लादेश से इतना ज़्यादा खतरा नहीं है जितना अपन पाकिस्तान जो हरकतें करता है बेवकूफ़ों वाली, उससे खतरा है, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको अच्छे से समझाया भी सही, और आपको थ्योरी के माध्यम से, हाँ कुछ थ्योरी मैंने जल्दी पढ़ी क्योंकि टाइम का कुछ इशू है थोड़ा सा, इस वजह से, टाइम के प्रॉब्लम के कारण की वजह से, वरना मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता। और अगर ये वीडियो भी थोड़ा लंबा बन जाता, ज़्यादा लंबा, तो वो फिर ज़्यादा लंबा वीडियो भी किसी काम का नहीं। इसलिए मैंने आपको समझाया अच्छे से है, एक एक पॉइंट क्लियर करा है। उसके बाद वही लिखा हुआ था थ्योरी में, इसलिए थ्योरी में मैंने नहीं पढ़ा, थ्योरी थोड़ी तेज पढ़ ली, मतलब जो लिखा हुआ था वो थोड़ा तेज पढ़ लिया। अब आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, इसमें बहुत मेहनत लगती है क्योंकि स्लाइड्स बनाने में वाकई में बहुत टाइम लगता है, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल कीजिएगा, और हमको बिल्कुल बताइएगा कि आपको कैसा क्या रहा आपका। बिल्कुल हम अब सिलेबस के अब पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, और आगे भी बिल्कुल मैं अब इस सेशन के बाद क्या लाऊंगा, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाऊंगा। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने सॉलिड होंगे कि मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन में पूरा ये टॉपिक कवर करवा दूंगा, ठीक है। वो सारे इसको रिवाइज करवा देंगे एक तरह से, ठीक है। आप रिवीजन हो जाएगा, तो उसको जरूर देखिएगा। ये देख लिया ना, अब आप बेफिक्र हो जाइए, बस उसको देख लीजिएगा, तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। सेम ऐसे ही बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और आशा करते हैं कि आप इसका घर पे रिवाइज करेंगे, और थैंक यू सो मच एवरीवन।